जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जनवरी 2024 में 5696 पोस्ट पर असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी। इतनी कम पोस्ट पर रेलवे एलपी की भर्ती को देख करके रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों ने भारत में कई कई सारे जगहों पर हंगामे किए। उसको देख करके रेलवे अधिकारियों ने कई सारी मीटिंग्स की, अपने बातें रखी, इधर की बातें सुनी और कई सारे वादे भी किए। उन्होंने कहा कि आगे इस पर जरूर चर्चा किया जाएगा। इसी बीच उन्होंने टेक्नीशियन की भी भर्ती निकाल दी, आपने उसके बारे में भी देखा। उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती निकल कर आई और आने वाले दिनों में आरआरबी जेई एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है दोस्तों। इसी बीच रेलवे ने एक बहुत ही अच्छी खबर निकाली कि रेलवे एलपी की जो पोस्ट थी 5696 की, उसको बढ़ा करके 18,000 से भी ज्यादा कर दिया गया। जो रेलवे के एलपी का फॉर्म भरे थे 19 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स थे, उनके लिए एक अच्छी खबर, उनके लिए राहत की खबर थी दोस्तों। और उनका जो कंपटीटर थे वो भी कम हो गया, उनको तैयारी में थोड़ा और भी अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी तो कंपटीशन कम हो गया, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा और वो भी थोड़ा मेहनत और कर देते हैं तो हो सकता है आप भी की भी जो है रेलवे एलपी में नौकरी लग जाए। काफी सारे कैंडिडेट से कमेंट आ रहे थे टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर के, तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि रेलवे टेक्नीशियन की भी सीटें जरूर बढ़ाई जाएंगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक रेलवे टेक्नीशियन की फेक नोटिस सर्कुलेट की गई थी, लेकिन उम्मीद है कि इस टेक्नीशियन की भी पोस्ट जरूर बढ़ाई जाएगी। बढ़ाई क्यों नहीं जाएगी, ऐसी जो सरकार बनी है कि उन्हें युवाओं की बातें जरूर सुननी पड़ेगी। जो युवाओं के मुद्दे हैं उसको जरूर सुनना पड़ेगा। पिछले कई सालों से जो युवाओं के मुद्दे थे उसको किसी ने नहीं सुना। अब पता चल रहा है कि युवाओं के मुद्दे कितने जरूरी हैं। अगर ये युवाओं को के मुद्दे नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिनों में और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी देखिए तो युवाओं के मुद्दे पूरे राज्य सुन रहे हैं। अलग अलग राज्यों में युवाओं के लिए देखिए तो कई सारे रोजगार हो रहे हैं, कई सारी भर्तियां आ रही है, कई सारे भर्तियों को निकाले जा रहे हैं। जहां कम पोस्ट थी उस पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत एलपी से आप देख सकते हैं और भी कई सारी वैकेंसी की पोस्ट बढ़ाई गई है। ठीक है, टेक्नीशियन का भी बढ़ेगा। और फिलहाल रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आप एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एक अच्छी खबर है कि आप अनिल सर आईटी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर हमने एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का एक बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट हम दिए हुए हैं, जहां से आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर किताबें दी हुई हैं, नोट्स दिए हुए हैं, जो और प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर, डेली लाइव टेस्ट चल रहा है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की बात करें हम दोस्तों, हाल ही में एक बयान आया हुआ है एआईआरएफ के जनरल सेक्रेटरी ने अभी एक बयान दिया हुआ है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के। और उस भर्ती में रेलवे ग्रुप डी के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट पर आपकी भर्ती आने वाली है दोस्तों। उम्मीद तो कम था कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में 20 से 25,000 पोस्ट पर भर्ती निकल कर आएगी, लेकिन जो अभी की हालात देखने को मिल रहे हैं उसको देख करके रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आने वाली है। ये अजमेर का एक पेपर कटिंग है, आज के पेपर में देखने को मिलेगा आपको। ये रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन की ओर से हाल ही में एक यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई थी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी की गई है। 2019 की जो भर्ती निकल कर आई थी उसी की बात की जा रही है कि 1,38,000 सीटों पे जो भर्ती थी उसको पूरा किया गया है। अभी भी रेलवे ने 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे में अभी भी 2 लाख से भी ज्यादा सीटें खाली हैं दोस्तों। रेलवे के कर्मचारी संगठन की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे में रिक्त पदों की संख्या का आंकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। मतलब 2025 तक रेलवे में रेलवे ग्रुप डी के पोस्ट पर या पैरा मेडिकल का जो पोस्ट है उस पर 2025 तक कितनी सीटें खाली रहेंगी, कौन कौन रिटायरमेंट होगा, कि मतलब कितनी सीटें खाली हो जाएंगी तो उस पर भर्ती कराने के लिए इन्होंने ब्यौरा मांगा है दोस्तों। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों की भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह तक निकाली जाएगी।
रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अब जो है तैयार जरूर हुआ होगा। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी। जो पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल के लिए इन्होंने संविदा यानी प्राइवेट करके या कॉन्ट्रैक्ट पर ये भर्ती करने वाले थे, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठन के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों की भर्ती निकालने की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है पैरामेडिकल में। वहीं हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों की रिव्यू मांगा है और माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या 9,144 से बढ़ करके 30,000 हो सकती है। वहीं देखिएगा तो जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसकी भी संख्या बढ़ करके 1,00,000 पोस्ट पर आने वाले है दोस्तों। अगर 1,00,000 पोस्ट पर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है, उसमें से रेलवे के जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं उनके लिए 20,000 सीटें रिजर्व होगी। 20,000 पर रेलवे अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट फाइट करेंगे। 20,000 में लगभग ज्यादा भी नहीं तो अभी आपको 3,00,000 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ज्यादा भरा गया तब तो 7 से 8 लाख होगा, लेकिन मुझे जहां तक है कि 3 से 4 लाख तक फॉर्म एएलपी में भराए गए, सॉरी ग्रुप डी में 20,000 के पोस्ट पर भरा सकता है। अब जैसी भर्ती होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में 1,00,000 पोस्ट पर भर्ती आ सकती है। तो रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उनके लिए भी अच्छी खबर है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दें, जो रेलवे ग्रुप डी में जो भर्तियां निकल कर आएगी उसमें आईटीआई पास आउट छात्रों की जो योग्यता जरूर मांगी जाएगी। कुछ ऐसे पोस्ट जरूर होंगे जिसमें 10वीं पास होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पर आईटीआई ही मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आईटीआई पिछली बार हटा दिया गया था तो इस बार भी हटा दिया जाएगा, इस बार ऐसा संभावना नहीं है दोस्तों। बाकी देखिए जो ऑफिशियल अपडेट आएगा उस पर बातें करेंगे। फिलहाल जानकारी यही है कि टेक्नीशियन की भी पोस्ट बढ़ने वाली है, एलपी की तो बढ़ ही चुकी है और रेलवे ग्रुप डी में 1,00,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी दोस्तों। ठीक है, बाकी आप तैयारी करते रहिए। अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने अभी एलपी पर काफी सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, टेक्नीशियन पर देने जा रहे हैं और आगे जो है ग्रुप डी का भी हमने यहाँ कोर्स बनाया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में हम इसमें भी अपडेट करने वाले हैं। अभी जो यहाँ पर हमने स्टडी मटेरियल्स दिया हुआ है, आगे हम इस पर डेली पर लाइव टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे। फिलहाल एएलपी का एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। इसका एग्जाम का भी नोटिस जुलाई के महीने में मुझे उम्मीद है कि देखने को मिल जाएगा और अगस्त में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है रेलवे की पे उम्मीद करते हैं रेलवे क्या करा रही है और एग्जाम में डिले कराएगी तो आगे ट्विटर कैंपेन जरूर किया जाएगा। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट करिए, आपको क्या लगता है रेलवे को लेकर के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।